Hello students, good morning. I am Yosi Sinha. My dear student, in electrochemistry, today we will solve some important MCQ. ओके तो चलिए, हालांकि एक और पार्ट पहले बन चुका था MCQ का, आज सेकंड पार्ट MCQ का बना रहे हैं। तो मेरे साथ अभी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, और बूस्टअप कीजिए कॉन्सेप्ट को। थैंक यू। तो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस थ्री एक्स वाई एंड जेड आर -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड -3.0 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी, ऑप्शन आपके सामने है। ए में है y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x, बी है y इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन z, सी है z इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y एंड डी इज x इज ग्रेटर देन y एंड ग्रेटर देन z। स्टूडेंट सबसे पहले समझना है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्री मेटल्स का, तीन मेटल आपके पास है, x है, y है, z है। सबसे पहले आप ऐसे लिख दीजिए और उसके बाद कह रहा है कि सभी का आपका इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दिया हुआ है। तो x का हो गया -1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट और -3.0 वोल्ट ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी, है ना, कौन सा ऑर्डर सही है इसमें, है ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको देखना है कि कौन सा ऑर्डर सही है रिड्यूसिंग पावर का। सबसे पहले तो जानते हैं कि रिड्यूसिंग पावर होता क्या है। रिड्यूसिंग पावर कहलाता है कि दो सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर, है ना, व्हिच कैन रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। जो अब रिड्यूस दूसरे को करने का मतलब है कि खुद को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, है ना, खुद को ऑक्सीडेशन होना है। तो अब समझना है कि जो रिड्यूसिंग पावर होगा, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि ऑक्सीडेशन होना, जिसका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उस सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा, ऐसे है। तो रिड्यूसिंग पावर सब है ग्रेटर में, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे, देखिए ऐसे आप समझिए कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, अगर हायर रिडक्शन पोटेंशियल है किसी का इलेक्ट्रोड का, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि रिडक्शन होगा उसका। रिडक्शन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हायर रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। तो अब इसका उल्टा सोचिए कि अगर ऑक्सीडेशन होना है तो क्या करना पड़ेगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा। जिसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो रिडक्शन होगा। इसका मतलब कि कम जिसका है, लोअर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। फिर से एक बार समझिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म है। तो रिडक्शन होने के लिए हमको हायर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हायर चाहिए तो रिडक्शन होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन के लिए लोअर रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, है ना। तो लोअर चाहिए, तो लोअर के लिए जितना कम होगा रिडक्शन पोटेंशियल उस सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका होगा। तो अब इसी पॉइंट को समझिए। तो सबसे कम किसका है, ये है -1.2 वोल्ट, ये प्लस में है, ये माइनस में। सबसे कम तो आपका यही है, माइनस में सबसे कम है। तो सबसे कम अगर रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसका होगा, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसका होगा, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगा उसका, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, जेड का, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज ये करेगा। उसके बाद आइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना, माने ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा जेड होगा, माने रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, उसके बाद होगा इसका, है ना, उसके बाद होगा एक्स का,
और सबसे कम किसका होगा, वाई का, सबसे कम। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इसका हुआ है ना, क्योंकि सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल इसका है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में ले जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इसका होगा तो ऑक्सीडेशन कम होगा, रिडक्शन ज्यादा होगा। तो ऑक्सीडेशन कम होने, ऑक्सीडेशन पर डिपेंड कर रहा था, ऑक्सीडेशन ज्यादा है इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, जेड का, उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का। तो ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सी हो गया। तो ऑप्शन इज सी। इस तरह से हम लोग देखेंगे, है ना। बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखिए, रिड्यूसिंग पावर खोजेगा, रिड्यूसिंग पावर तो ऑक्सीडेशन देखेगा, और ऑक्सीडाइजिंग पावर अगर रहेगा तो रिडक्शन देखना है ना। और रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हायर है उसका रिडक्शन होता है, और लोअर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, सबसे कम इसका है, यानी कि ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा, यानी कि रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये दोनों में फ्री होगा, सबसे लास्ट में ही जाएगा। तो इस तरह से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SN4 प्लस से SN2 यानी कि रिडक्शन हो रहा है 2 प्लस कपल इज प्लस 0.15 वोल्ट एंड दैट फॉर द क्रोमियम 3+2 क्रोमियम couple is minus 0.74 volt. These two couples in their standard states are connected to make a cell. The cell potential will be, ऑप्शन आपका सामने है इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, आपको पहले दिया हुआ क्या, SN4 प्लस से SN2 प्लस हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो गया। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल आपका दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, प्लस 0.15 वोल्ट, यानी कि E0 स्टैंडर्ड है, E0 स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका प्लस 0.15 वोल्ट। और क्रोमियम का, डेट फॉर द क्रोमियम का भी रिडक्शन हो गया। देखिए क्रोमियम का 3+ से कहां जा रहा है, क्रोमियम में 3+ से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि E0 स्टैंडर्ड है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपका दिया हुआ है -0.74 वोल्ट। अब कह रहा है कि दिस टू कपल्स देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर कनेक्टेड मेक ए सेल। दोनों को हम एक सेल में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ताकि सेल बन जाए, है ना। मतलब कुछ इस तरह का है, ऐसे ऐसे, है ना। 2 सेल है, दोनों को हाफ सेल से यानी कि इलेक्ट्रोड बना दिए यहाँ पर इस तरह से। अब पहले तो ये देखना है हम किसको एनोड बनाएंगे, किसको कैथोड बनाएंगे, पहले तो ये क्वेश्चन है, एनोड और कैथोड। तो देखिए एनोड हम लोग जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में एनोड रखते हैं गैल्वेनिक सेल में, इधर कैथोड रखते हैं, है ना। मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि एक लाइन में ऐसे बन जाएगा। अब जरा देखिए, एनोड नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में, आई आपका पॉजिटिव होता है। इधर आपका सॉल्ट ब्रिज होता है ना, यहाँ पर आपका इस तरह से होता है। अब जरा समझिएगा कि हम एनोड किसको बनाएंगे, 2 है, एक तो ये है और एक ये है हमारा। एक को तो एनोड बनाना पड़ेगा, एक को कैथोड बनाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं कि एनोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। इस पर ऑक्सीडेशन होता है, इस पर रिडक्शन होता है। तो आप एक चीज को स्टैंडर्ड मानिए, कैथोड पर रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बतलाए थे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ऐसा, तो SRP उसको बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा, हाई होगा, हायर वाला को क्या होना है, रिडक्शन होना है, ये रिडक्शन होना है। इसका मतलब है कि SRP लोअर होना चाहिए, इस चीज को आपको समझना है।
जिसका एएसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगा वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका हायर होगा वो रिडक्शन होगा। बस इस चीज को आपको समझना है। अब ये दोनों में देखिए कि हायर कौन है, हायर, तो हायर तो आपका ये है, हायर आपका प्लस 0.15 है, तो हायर है उसका मतलब रिडक्शन हो जाएगा, इसका रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन आपका कैथोड पर, तो कैथोड किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, है ना। इसमें SN4+ जो है आपका SN सॉल्ट होगा, अस्टेनिक क्लोराइड, अस्टेनिक कुछ भी मैंने अस्टेनिक का होगा, ठीक है, और ये रिड्यूस कर जाएगा, और यहाँ पर टीन वगैरह का होगा, SN का रॉड होगा, तो इस पर रिडक्शन हो गया, यानी कि इसको कैथोड बना देंगे। ये आपका जब रिडक्शन होगा तो आपका 2+ में कन्वर्ट कर सकता है। इसका मतलब है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हम निश्चित रूप से कम वाला का होगा ऑक्सीडेशन, जिसका एसआरपी लोअर होगा, तो लोअर ए है तो इसको हम एनोड बना देंगे। तो इसको एनोड बनाइए, क्रोमियम को क्रोमियम 3+ से क्रोमियम जाएगा, ये क्रोमियम का रॉड होगा क्रोमियम, यानी कि इस तरह से जो रिडक्शन होगा, है ना। यहाँ पर तो जनरली ऑक्सीडेशन ही होता है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन होता है। देखिए एक चीज समझिएगा, दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन आपका प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कब होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम क्या चीज में चेंज करेगा, क्रोमियम 3+ में, तब ऑक्सीडेशन होगा। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है, 0 से क्या हो रहा है +3, तो मेटल से जो न्यूट्रल है वो जा रहा है +3 की ओर जा रहा है। चार्ज का बढ़ना, जब चार्ज बढ़ता है किसी का तो ऑक्सीडेशन, उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, तो ऐसा प्रोसेस होगा, यानी कि क्रोमियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो जाके क्रोमियम 3+ बनेगा, ऐसा प्रोसेस इस पर होगा। यानी कि जो क्रोमियम का जो रड है वो सारा का सारा मतलब कंटिन्यूअसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा ये क्रोमियम, और Cr3+ बनता जाएगा, सॉल्यूशन में आयन बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव बढ़ता। उतना हमको डिटेल में नहीं जाना यहाँ पर, हमको तो सिर्फ निकालना क्या है कि चलिए हम सेल भी बना दिए इस तरह से, तो अब कह रहा कि सेल पोटेंशियल क्या होगा। हमको ये भी पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन होना है, किसका रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन तो यही होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर लगाते हैं सिंस वी नो दैट, आपसे सेल रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, केवल आपका सेल पोटेंशियल निकालना, तो हम लोग जानते हैं E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, यहाँ रिडक्शन का, तो रिडक्शन पोटेंशियल तो रहता ही है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दिया रहता है वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। एक चीज ध्यान देना है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए था, है ना, रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए था, तो यहाँ तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव कर सकते हैं, वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको ये कर दें, सपोज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि Cr से Cr3+ कर दे, ऑक्सीडेशन हो गया, तो यहाँ प्लस कर देंगे 0.74, इतना आवेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.74 आवेगा, और उसी को रिडक्शन के टर्म में कर देंगे। ऑक्सीडेशन अगर पॉजिटिव है तो उसका रिडक्शन नेगेटिव होगा, अगर ऑक्सीडेशन नेगेटिव है तो उसका रिडक्शन पॉजिटिव होगा, बस ये समझना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया, पॉजिटिव, तो इसको हम रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे तो नेगेटिव होगा, इस चीज को समझना है ना। चूंकि कैथोड माइनस एनोड किए हैं तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, चूंकि IUPAC जो सिस्टम है वो आपका रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानती है 25 डिग्री C टेम्परेचर एंड 298 केल्विन, है ना, सॉरी 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री C टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टैंडर्ड माना जाता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कैथोड माइनस एनोड,
ये हमको निकालना है। तो ई नॉट कैथोड कितना दिया हुआ, तो कैथोड आपका एसएन का कितना दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल, तो दिया हुआ 0.15 माइनस एनोड का, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ, माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस 0.74, तो क्या हो जाएगा 0.15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.74 हो जाएगा। तो एक्चुअली कितना हो गया, तो हो जाएगा 0.9 हो गया, तो 8 हो गया 0.89 वोल्ट आ गया। अब देखिए एक चीज और ध्यान देना है कि ई नॉट सेल जो होता है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ई नॉट सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि फिजिबल है, रिएक्शन इज फिजिबल, माने स्पॉन्टेनियस है ना। तो ई नॉट सेल हमेशा, अगर सेल आपका कंप्लीट है तो मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू और ई नॉट सेल। अगर निगेटिव अगर आ गया इसका मतलब आपका सेल बनाना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव आ गया, इतना वैल्यू। तो ऑप्शन इज बी, ऑप्शन आपका बी हो गया। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन दिया हुआ कॉपर सॉलिड है +2 Ag प्लस एक्वस है, यानी कि आयन जो भी रहता है इलेक्ट्रोलाइट है वो एक्वस में रहता है, गिव्स क्या है कॉपर 2 प्लस एक्वस +2 Ag सॉलिड। ई नॉट सेल आपका दिया हुआ 0.46 वोल्ट एट 298 केल्विन। एज ऑप्शन दिया हुआ है इस तरह से। अब आपको देखिए किस तरह से बनाना, चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पर हम लोग ऐसे, तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंस वी नो डेट। देखिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग क्यू। क्यू कह सकते हैं यहाँ पर, क्यू हो गया रिएक्शन क्वोशिएंट हो गया, ठीक है ना, इधर का प्रोडक्ट बाई इधर का प्रोडक्ट, उसको हम डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, क्यू यहाँ पर मान लेते हैं। चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका तो वहां पर कांस्टेंट क्यू ही निकालना होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना क्या होगा, तो क्यू का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए एक चीज यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो ई सेल होता है, ई सेल यानी कि पूरे का जो सेल पोटेंशियल होता है वो आपका 0 होता है इक्विलिब्रियम के लिए। एट इक्विलिब्रियम, ये आपको जानना पड़ेगा कि एट इक्विलिब्रियम ई सेल इक्वल टू 0, तो ये तो आपका 0 हो गया। ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग क्यू। अब इसको हम निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं माइनस में नहीं होगा, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा, 0.0592 बाई एन लॉग क्यू। तो ई नॉट सेल आपका दिया हुआ है, गिवन है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 0.46 इक्वल टू 0.0592 बाई एन। एन आपका क्या है कि कितना इलेक्ट्रॉन, आपका कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस किया या ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इधर भी 2 प्लस है, इधर भी 2 प्लस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, तो एन आपका कितना हो गया, एन आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 रख दिया है ना। अब लॉग क्यू, तो अब आप लॉग क्यू निकालिए, देयरफॉर लॉग क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, 2 इंटू 0.46, ये बाई हो जाएगा 0.0592, इतना हो जाएगा, यानी कि लॉग क्यू का वैल्यू। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो लॉग क्यू
इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने पर, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं कि कितना आता है। देखिए log Q का वैल्यू आता है, इसको तो कैलकुलेशन करना है 15.57। देखिएगा कैलकुलेशन करके इतना, हम तो केवल प्रोसेस बतला रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे बनता है। तो log Q इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से 15.57 आ जाएगा। अब log को हमको हटाना है, तभी तो Q का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि एंटी लॉग का यूज करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग का यूज करने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एंटी लॉग देखते हैं, यानी कि Q जब हटाइएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग ऑफ किसका 15.57। तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 15 देखिए हम थोड़ा सा आपका एंटी लॉग बतलाते हैं कि 15.57 है, तो पॉइंट से शुरू होता है आपका एंटी लॉग। तो ये जो पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, उसके बाद वाला मैंटिसा कहलाता है। पॉइंट के पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा और पॉइंट के बाद वाला को मैंटिसा बोलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक को इसको डायरेक्ट आप इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 15 प्लस 0.57 ऐसे लिख सकते हैं। तो ई पार्ट जो होता है ये 10 टू दी पावर 15 कर दीजिए इनटू, अब हमको देखना है 0.57 में, यानी कि 0.57 के आगे नहीं कुछ है तो जीरो में देखना है, एंटी लॉग में देखिएगा। तो एंटी लॉग तो मेरे पास, चलिए मेरे पास बुक है, हम देख लेते हैं यहाँ पर 0.57। तो एंटी लॉग में देखते हैं 0.57, हाँ, और आगे नहीं कुछ है तो उसको जीरो मान लेते हैं। तो 0.57 के जीरो में देखेंगे तो 0.57 के जीरो में आता है 3715 इतना। अब क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर पॉइंट, देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है ना, या यहाँ पर है, या टोटल हमारा कितना डिजिट का 1 2 3 4, तो 4 में से एक डिजिट माइनस कर दीजिए तो 3 डिजिट बचेगा, 4 डिजिट है तो 3 डिजिट इधर से 1 2 3 देख करके पॉइंट दे दीजिए, यही आपका एंटी लॉग आ जाएगा, यानी कि 3.715 इंटू 10 टू दी पावर। तो हम Q बराबर लिख सकते हैं एंटी लॉग 715 इंटू 10 टू दी पावर 15, यही आपका ऑप्शन आना चाहिए। तो Q का वैल्यू देखिए 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा, तो लमसम में कौन आ जाएगा 3.7, तो 3.7 और पावर है 15, तो 15 पावर तो कोई भी नहीं है। पर जो C है, एक्चुअली C का हम ऑप्शन ही गलत लिखे हैं, यहाँ पर 10 टू दी पावर 15 होगा, ये है मिस्टेक हो गया था ऑप्शन 4। जो C का जो ऑप्शन है क्वेश्चन में 4.0 इंटू 10 टू दी पावर 15 भी एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप समझिए कि 3.75, देखिए Q का वैल्यू जो आ रहा है 3.715 इंटू 10 टू दी पावर 15। हम 3.7 को हम लमसम क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 15। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, इस तरह से। तो इसमें थोड़ा सा आपको एंटी लॉग ये सब देखना आना चाहिए। तो इस तरह से है ना, Q का वैल्यू 3.715, इसको हम 10 टू दी पावर 15 है, इसको 3.715 को हम लगभग में लमसम 4 लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 10 टू दी 15, तो ऑप्शन आपका C हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि ए 5 एम्पियर करेंट इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर 40 मिनट्स, द अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट कैथोड इज, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को समझिए कि कहाँ का कॉन्सेप्ट है। तो यह है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।
वो कहता है कि अगर मान लेते कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एनोड और कैथोड लगा दिए हैं इस तरह से, ठीक है ना, एक माइनस है एक प्लस है इस तरह से। तो अब कह रहा है कि इसमें जिंक सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट है तो क्या होगा, जैसे ही इसको एक्वस में लेंगे ये टूटेगा, जिंक 2+ एक्वस बनेगा, सल्फेट 2- एक्वस बनेगा। तो यानी कि जिंक जो है, जिंक कहाँ जाएगा, प्लस वाला माइनस के पास जाएगा, तो ये माइनस है, कैथोड यहाँ पर माइनस होता है, तो जिंक जाएगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जिंक के रूप में इस पर डिपॉजिट कर जाएगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और, है ना, जिंक जो है 2+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा कैथोड पर, क्या बन जाएगा, जिंक सॉलिड बन जाएगा। तो कह रहा है कि कितना ग्राम जिंक डिपॉजिट होगा, है ना। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कितना हम करंट पास करवाए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ यही कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड इन द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है ना। कितना आप क्वांटिटी का चार्ज पास करवाते हैं उसी का रेशियो में हमारा डिपॉजिट होता है अमाउंट। यानी कि एक फॉर्मूला होता है, W इज, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, ZIT, ये फॉर्मूला होता है। जेड के जगह पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, पहले भी बतलाया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं E/F लिख सकते हैं IT। E के जगह पर इक्विवेलेंट मास के जगह पर हम लिख सकते हैं A/N, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी फैक्टर है, इंटू F IT, इस तरह से। यानी कि फाइनली क्या आ गया, W = A/N F IT। अब इसी फॉर्मूला को, ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, I है आपका एम्पियर करंट है, एम्पियर में, टाइम हो गया सेकंड में, ये हो गया वैलेंसी फैक्टर है, और फैराडे है, एटॉमिक मास है। तो चलिए इसी का यूज करना है। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि W = A वैलेंसी फैक्टर F IT, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये आपको इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ या फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, उसी से हम लोग जानते हैं। तो कह रहा कितना ग्राम डिपॉजिट होगा जिंक, तो W तो निकालना है, तो W = एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास हमारा जिंक का, तो जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है 65.5 होता है, ये एटॉमिक मास होता है, इंटू I एम्पियर में। तो एम्पियर कितना दिया हुआ है, एम्पियर आपका दिया हुआ है, एक करंट 5 एम्पियर का करंट है, तो I = कितना दिया हुआ, I = 5 है, तो 5 एम्पियर कर देते हैं। टाइम कितना है, टाइम आपका है 40 मिनट्स है, 40 मिनट, तो इसको सेकंड में बदल दीजिए, मिनट को सेकंड में बदलिएगा तो कितना करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2400 हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, है ना। इतना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर T की जगह पर कितना ले सकते हैं, 2400 सेकंड, इस तरह से। बाई वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर देखिए क्या होता है। अभी देखिए जिंक 2+, कितना इलेक्ट्रॉन ये किया, ट्रांसफर किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो जिंक का वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर वही चार्ज के लिखना है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो 2 हो गया, N का वैल्यू आपका 2 हो गया। इसके अनुसार देखिएगा कि 2+ है या 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यही हो गया, तो 2 हो गया। फैराडे हम लोग जानते हैं, 1 फैराडे = 96,500 कूलम होता है। चलिए अब यही आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा, कर करके देखिए, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन करना है, तो निश्चित रूप से आ जाएगा 4.065 ग्राम। देखिएगा कर करके यही आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए इतना आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहां पर ये MCQ नहीं है, मतलब यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो एक जो MCQ के जगह पर एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बतला रहा हूं, ताकि अगर आप जान जाते हैं तो इसके बाद एक MCQ इसी तरह का है, ठीक है ना, वो समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि एक कॉन्सेप्ट जानिए, तो ये मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम समझा रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि if A नॉट सेल
Fe2+ से Fe, यानी कि रिडक्शन हो रहा है 2+ से 0 में चार्ज डिक्रीज की ओर जा रहा है, उसको x1 मान लेते हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल इसका x1 मान लिए। अब कर रहा है कि 3+ से 0 हो रहा है, उसको x2 मान लेते हैं। तब कह रहा है कि 3+ से 2+ में जा रहा है, 3+ से 2+ में जा रहा है, तो भी इसका क्या होगा, x1 x2 के जगह पर दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब ऐसा दिया हुआ हो 2+ से 0 हो रहा है, 3+ से 0 हो रहा है, तो कह रहा है कि 3+ से 2+ हो रहा है, तब उसका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, तो मैं इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बतला रहा हूं कि कैसे आप बनाइएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको देखिए ΔG1 इसको मान लेते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी, इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा ΔG, ΔG3 मान लिए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले जब ऐसा हो, यानी कि देखिए Fe2+ Fe में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ 3 से 2 ही हो रहा है, 3 जो था वो 2 में जा रहा है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी रह रहा है। ये कंप्लीट सेल आपका नहीं है। कंप्लीट सेल उसको बोलते हैं जहां पर 100% पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहीं से पता चल रहा है 3+ से 2+ हो रहा है, 3+ से 2+ में जा रहा है, यानी कि अब जैसे माने कि Fe3+ है और Fe2+ है, इसका मतलब है कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया, तब जाकर के Fe2+ बना। 3+ में से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बाकी 2+ अभी बचा हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अभी दिखाई दे रहा है। जब दिखाई दे तो वो आपका फॉर्मूला नॉइस इक्वेशन हम लोग नहीं लगाएंगे, है ना। नॉइस इक्वेशन तब है जब सेल कंप्लीट हो जाता है ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता है। जैसे कहने का मतलब है कि जिंक जो है आपका, जिंक जो है रिएक्ट करता है 2+ एक्वा से, उसके बाद जिंक 2+ बनता है और कॉपर सॉलिड बनता है। मान लेते कि डेनियल सेल है। अब जरा देखिए 2+ इधर भी है, 2+ इधर भी है, पूरा का पूरा न्यूट्रल हो गया। आप ऐसे देखिए, जिंक जो है, जिंक 2+ का बना जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो जिंक 2+ बन गया। कॉपर क्या था, कॉपर 2+ है से कॉपर बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, कॉपर बन गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो जिंक प्लस कॉपर 2+, 2+ और 2- कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2+ प्लस कॉपर। देखिए तो इस इक्वेशन में आ गया। तो अभी इस इक्वेशन में कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि नॉइस इक्वेशन इसमें लागू होगा। लेकिन यहां पर ये आपका 3+ से 2+ हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें गिब्स फ्री एनर्जी लगाइए, है ना। पोटेंशियल निकालने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का यूज कीजिएगा। तो अब एक आइडिया मिल गया होगा कि नॉइस इक्वेशन कब लगाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे, और जब इलेक्ट्रॉन दिखाई दे कि अभी भी है इलेक्ट्रॉन, तो गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लागू कीजिएगा। एक कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझिए, ये तो आपको हम बतला दिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी इसको लागू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी ΔG बराबर क्या होता है, -NE0 सेल है F, NE0 सेल F माइनस में, चूंकि ΔG का वैल्यू अगर निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, प्लस रहता है तो स्पॉन्टेनियस, सॉरी, जब प्लस वैल्यू हो जाएगा ΔG का तो नॉन स्पॉन्टेनियस, माइनस है तो स्पॉन्टेनियस, और 0 है तो इक्विलिब्रियम पर होता है। इसको याद रखना है। तो हमको स्पॉन्टेनियस है तो नेगेटिव करते हैं। अब जरा समझिए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ΔG0 बराबर लिख सकते हैं -NE0 सेल F, G1 बराबर इतना हम लिख सकते हैं। एन का वैल्यू कितना हो सकता है, 2+ से 0 जा रहा है, तो 2+ से 0 जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अभी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, गेन कर लेगा तब ना बनेगा। देखिए Fe2+ है, अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब ना Fe बनेगा। ठीक है, इसको साफ साफ जरा अच्छे से लिखते हैं ऐसे,
2 प्लस से, देखिए पहला इक्वेशन, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन बनेगा। तब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, 2 प्लस एफ ही में जा रहा है, एफ ही में जा रहा है। तो 2 प्लस एफ ही में कब जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। जो 2 लॉस किया था फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 0 हो जाएगा। यहाँ एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फाइनल क्या होता है, ए माइनस एन ई ए। चलिए एन का वैल्यू कितना हो गया, 2 ई नॉट सेल एफ। ये सेल पोटेंशियल यहाँ पर ई नॉट सेल कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। चलिए वो तो बाद में हम सेट करेंगे। G2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 3 से क्या हो रहा है, सेकंड इक्वेशन क्या बन रहा है, Fe3 प्लस से Fe में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर तीनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर n का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू ई नॉट सेल एफ। अब कह रहा है कि तीसरा इक्वेशन कब बनेगा, तीसरा इक्वेशन के लिए, इसके लिए डेल्टा G3 नोट कर दीजिएगा सब स्टैंडर्ड, तो हो जाएगा माइनस, यहां पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा, ई नॉट ई सेल एफ। देखिए ना, हमको ये चीज लाना है, Fe3 प्लस से क्या लाना है, Fe2 प्लस लाना है। इसके लिए तो हमसे पूछ रहा है कि इसके लिए ई नॉट सेल क्या होगा, 2 प्लस लाना है। तो जरा देखिएगा, समझिएगा कि 3 प्लस से 2 प्लस, यानी कि 3 जो चार्ज था, इधर 2 चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो 1 नेगेटिव, 3 प्लस और 1 नेगेटिव, अब 2 प्लस इधर भी हो गया, 2 प्लस इधर भी हो गया। अब क्या हो गया, दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो इस इक्वेशन को थर्ड हम मानेंगे। थर्ड इक्वेशन कब बनेगा, ये दोनों से इसमें क्या रिलेशन है। तो अब जरा समझिए कि अगर दोनों को, इधर है लेफ्ट में Fe3 प्लस है, राइट में क्या है, Fe2 प्लस। ये कैसे आएगा दोनों इक्वेशन से, Fe3 प्लस आपको लेफ्ट में मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका यहां से, सेकंड इक्वेशन से ये वाला मिल जाएगा। इसको अगर माइनस कर दें Fe2 प्लस, तो इधर माइनस कर देते हैं तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमको ये मिल जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो सेकंड माइनस क्या कीजिएगा, सेकंड माइनस 1 कीजिए। तो सेकंड माइनस 1 कीजिए तो क्या हो जाएगा, इस सब को माइनस कर दीजिए, या इसको हम ऐसे करते हैं कि 3 में से, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, Fe3 प्लस माइनस Fe2, देखिए माइनस कर रहे हैं इसमें से, सेकंड में से 1 माइनस कीजिए, Fe3 प्लस में से Fe2 प्लस कीजिए, ये माइनस हो गया। अब 3 ई में से 2 ई, बाकी 1 ई बच जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे कीजिए। तो 2 वाला को हम क्या मान लिए, डेल्टा G2, ये क्या किया, 1 वाला को क्या मान लिए थे, डेल्टा G1। तो हमने क्या किया, सेकंड में से 1 किया, तो सेकंड में से 1 किया, इसका मतलब है कि क्या किए, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 किए, ऐसा किए। अब जरा देखे तो इससे ई आ गया, Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। और क्या बच गया, बाकी क्या हो गया, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। ये किसके बराबर है, किसको हम बराबर कर दिए, ये हो जाएगा डेल्टा G3 इक्वल टू, G3 कब बना, जब G2 में से G1 किए तब हमको G3 आ गया। अब इसी चीज को हमको वैल्यू सेट कर दीजिए। तो वैल्यू सेट कर दीजिएगा तो एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं कि सिंस डेल्टा G नॉट 3 इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट माइनस डेल्टा G1 नॉट। अब माइनस डेल्टा G3, अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा G3 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1
ई नॉट सेल एफ इक्वल टू G2 बराबर क्या लिख सकते हैं, -3, देखिए कैसे कैसे एकदम सेट कर दीजिए, 3 ई नॉट सेल इंटू एफ माइनस G1 -2 ई नॉट सेल एफ, ये हम रख सकते हैं इतना, ये रिलेशन है। अब जरा देखिए इधर हम लिखते हैं फाइनल आंसर की ओर। अब क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही है, इसको हटाइए, माइनस ई सेल एफ हो जाएगा माइनस ई नॉट सेल एफ, 1 हटा दीजिए, इक्वल टू, अब क्या करते हैं, -3 ई नॉट सेल एफ, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 ई नॉट सेल एफ, ये चीज बन गया। तो प्लस में से माइनस कर दीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, या ऐसा ही रहने दीजिए, माइनस भी कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, माइनस इक्वल टू माइनस एफ को ये कर देते हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा, 3 ई नॉट सेल, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो गया, 2 ई नॉट सेल, यह हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा समझिएगा, इसको रख दिए, इक्वल टू एफ कॉमन ले लिए तो माइनस एफ कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 ई नॉट सेल, प्लस है तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 ई नॉट सेल। अब एफ से एफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ई नॉट सेल इक्वल टू, इसको हम ई नॉट सेल 3 वाला कह सकते हैं, सब 3 वाला है, G3 वाला है ना, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब क्या हो जाएगा, 3 ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कौन है, 3 वाला, G2 यानी कि E2 वाला है, ई हो गया E1 वाला, समझने के लिए हम लिख देते हैं, तो 3 E2 सेल कितना माने थे, E2 X1, तो 3 इंटू ई नॉट सेल कितना है, सॉरी E2 सेल वाला कौन है, X2, तो 3X2, 3 इंटू X2 है E2 वाला, इसको क्या दिया हुआ है, X2 दिया हुआ है, माइनस 2 E1 है, E1 सेल को हम क्या माने थे, X1। अब देखिए ई सेल E3 आपका निकल गया, थर्ड वाला आपका निकल गया है ना, इसको E3 वाला निकल गया, इसके लिए तो यही आपका निकालना था E3, यानी कि इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ई नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, यही तो निकलना था, E3 यही है, इसी को हम G3 मान लिए तो E3 हो जाएगा, इक्वल टू फाइनल क्या निकल गया, 3X2 माइनस 2X1, 3X2 माइनस 2X1। तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको 1-2 बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार जो क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसी पर एक ऑब्जेक्टिव आपको बतला देते हैं MCQ का। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कॉपर प्लस में जा रहा है, और फिर कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर सॉलिड में जा रहा है, तो इसका आपका दिया हुआ है इतना वोल्ट और इतना वोल्ट दिया हुआ है ना, यानी कि इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब 2 प्लस सिंगल मोनो प्लस में आ रहा है तो इतना हो रहा है, प्लस में 0.15 वोल्ट है, और जब प्लस 0 में जब जा रहा है, सॉलिड बन रहा है, तो इसका इतना दिया हुआ पोटेंशियल 0.50 वोल्ट। तो कह रहा है कि प्लस
तब हमको कह रहा है कि इसके लिए क्या होगा, जब 2 प्लस से जब 0 में जाएगा तो क्या होगा इसके लिए। यानी कि जो अभी बतलाए थे इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। और देखिए कैसे एमसीक्यू में निकाला है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं पूछा हुआ है क्वेश्चन, है ना। मैं वही बतला रहा हूं जो कहीं ना कहीं मेडिकल वगैरह में दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब जरा समझिएगा कि इसको हम अच्छा से लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, पहला इक्वेशन का Cu2 प्लस, है ना, थोड़ी एक्वस में तो रहेगा ही, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन गया प्लस। चलिए एक्वस लिख भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिस्टम तो यही है लिखने। तो 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। अब इसमें हमको कितना दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, मतलब ई नॉट इसका, इसको E1 मान लेते हैं। क्या दिया हुआ, प्लस 0.15 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं, अगर यहां भी डेल्टा जी का यूज करना पड़ेगा, है ना। डेल्टा जी 1 बराबर क्या हो जाएगा, एन E1 नॉट ए। एन यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर O1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एन का वैल्यू O1 इंटू इतना कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 का वैल्यू इतना रख देंगे जब हम सोल्व करेंगे तब। अब देखिए फिर यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी क्यों लगाएंगे ये भी हम क्लियर करेंगे। अब उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्या कर रहा है, Cu प्लस है एक्वस, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। कॉपर इस पर सॉलिड बन रहा है। इसका दिया हुआ है E2 नॉट, कितना दिया हुआ है, प्लस में 0.50 वोल्ट। अब इसके लिए हम क्या मान लिए, डेल्टा जी नॉट 2 मान लिए। तो फिर यहाँ पर एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर O1 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो 1 इंटू ई नॉट 2F 2 मान लिए। अब कह रहा है कि अब इसका निकालिए, इसका क्या होगा, यानी कि क्या बनेगा, जब Cu2 प्लस से 0, यानी कि 2 प्लस से हमको Cu करना है, तो Cu कब हो जाए, 2 प्लस है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, गेन करवा देते हैं, तो आपका 0 हो जाएगा। 2 प्लस 2 माइनस 0 हो गया। यानी कि यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं E03। ये आपसे पूछ रहा है ठीक किसके बराबर, कैसे आएगा, ये दोनों के हेल्प से। अब समझिएगा कि अभी इसके लिए डेल्टा जी इसको हम 3 मान लें, तो यहाँ पर डेल्टा जी नॉट 3 बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस में होगा, याद रखिएगा, डेल्टा जी माइनस में, माइनस एन का वैल्यू कितना लेंगे, 2 ले लेंगे, है ना, और ई नॉट तो हमको निकालना ही है एफ। बस ये चीज आपको पुट करना पड़ेगा। अब जरा देखिए कि ये इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन आया, ये दोनों के हेल्प से हमको ये लाना है, तो इससे हम क्या करें कि ऐसा आ जाए। तो देखिए इधर है लेफ्ट, इधर है राइट, राइट में कॉपर है, तो कॉपर राइट में तो है, इधर मिल जाएगा, इधर में स्वीट 2 प्लस Cu प्लस इधर है, Cu प्लस इधर है, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, ये दोनों को ऐड कीजिएगा आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो ये वाला आ जाएगा, थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। आप देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको अगर हम ऐड कर दें, यहीं पर ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग, तो ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस आई प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया इधर, Cu2 प्लस, देखिए यहीं पर Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इधर क्या बच गया, देखिए बिल्कुल आ गया। यानी कि हम लोग क्या किए, दोनों को ऐड किए, फर्स्ट और सेकंड को, तो ऐड किए, यानी कि E1 प्लस E2 किए तो E3 आ जाएगा। देयरफॉर E3 का जो रिलेशन होगा क्या अच्छे से होगा, ये दोनों को ऐड किए हैं, ऐड किए हैं का मतलब हो गया कि 1 2, यही तो किया है। यानी कि अगर हम डेल्टा जी की बात करें, तो यहां पर डेल्टा जी के टर्म में अगर ले लें, तो डेल्टा जी 3 इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2, इसका यूज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहां पर ही है कि हम डेल्टा जी का यूज क्यों करेंगे,
है ना, हमको सेल्फ पोटेंशियल निकालना है, तो सेल्फ पोटेंशियल निकालने के लिए हम नास्ट इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर सकते हैं भैया? इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं कि नास्ट इक्वेशन अभी बताए थे कि जब इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं दे, जब कंप्लीट हो जाए रिएक्शन, यहां कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, यहां पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है अभी, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन अभी दिखाई दे रहा है यानी कि कंप्लीट नहीं है, ट्रांसफर नहीं हुआ कंप्लीट, तो गिब्स फ्री एनर्जी लगाएंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी लगाइए, G3 बराबर क्या हो गया, हम इतना लिख सकते हैं, तो हो जाएगा -2E0 2F इक्वल टू G1। डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, डेल्टा G1 माइनस 1 हटा दीजिए, E1 नॉट F इतना किए, प्लस फिर G2 आपका माइनस E2 F। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छा से इसको समझिएगा। अब जरा देखिएगा, -2E0 2F इक्वल टू, चलिए F हम कॉमन कर देते हैं या ऐसा कर देते हैं कि -E1 नॉट F प्लस माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा E2 नॉट F। अब हम क्या कर दिए, अब इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, देखिए यहां पर लिख रहे हैं लास्ट, तो हो जाएगा -2E0 2F इक्वल टू, -F को कॉमन कर देते हैं, -F को कॉमन कर देते हैं, तो क्या बच गया, E0, ये माइनस है तो माइनस करेंगे तो माइनस प्लस कर देते हैं, तो माइनस हो जाएगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा E0 2, तो F से F कैंसिल हो गया, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल देते हैं, E2 इक्वल टू E1 नॉट प्लस E2 बाई, यहां से जो 2 था इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये निकल जाएगा, सॉरी E2 E1 E2 E3 होगा ना, सॉरी कहां से गलत आ रहा है, E1 E2 E3 होगा, सबको E3 कर दीजिए, E3 तो E3 तो 2 आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो E1 कितना दिया हुआ था, E1 आपका दिया हुआ था 0.15 प्लस E2 हमको कितना दिया हुआ है 0.50, इसको थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। E1 आपका दिया हुआ है 0.15 प्लस 0.50/2, तो निश्चित रूप से आ जाएगा 5/2, तो यानी कि कितना आ जाएगा 0.32, कुछ लमसम में आ रहा है आंसर, 0.25 आ जाएगा, इसको तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बतलाए हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से एमसीक्यू और मतलब मैं, है ना, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा, है ना, आप यह कीजिए कमेंट कीजिएगा कि और सर बनाइए, तो बिल्कुल बनाएंगे। हम तो चाह रहे हैं कि जेई लेवल से, जिसको जेई की तैयारी करना है, ये तो आपका नीट का पर्पज से भी हो गया है ना, बोर्ड लेवल तो है और थोड़ा सा एडवांस भी कर दिए हैं, है ना, तरह तरह का हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन आपको डालें इसमें, तो नीट पर्पज से तो ये हो ही रहा है, और जेई का मैं कुछ स्पेशल मैं बनाना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा एकदम बिल्कुल मजेदार न्यूमेरिकल रहेगा, थोड़ा सा दम रहेगा उसमें, तो मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेंगे, है ना, अगर आप लोग हौसला बढ़ाएंगे तभी हम बनाएंगे, तो हम जेई का भी बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।